तबाही, दहशत और डर, जब ये तीनों शब्द एक किंग मेकर की पहचान होते हैं, भारत के हाथों में अब एक ऐसी ताकत है कि अब वो भारत को विश्व शक्ति बनाकर ही छोड़ेगी। रुद्रम जैसा नाम वैसा काम। आ गई भारत के हाथों में किंग मेकर की पावर, अब तक का सबसे घातक हथियार। भारत के ये महामिशन हिलाकर रख देगा ड्रैगन का जबड़ा। चीन को जीते जी दफन कर देगा भारत का ये महाफैसला। दोस्तों, आवाज की दोगुनी स्पीड और बंद पड़े रडार सिस्टम को भी खोज कर खत्म करने में सक्षम भारत का नया हथियार दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं। भारत ने दुश्मन के मिसाइल सिस्टम को हवा में ही खत्म करने वाले हथियार को तैयार कर लिया है और अब इसे अगले पड़ाव पर ले जाने की तैयारी चल रही है। ये कौन सा पड़ाव है? आखिर किस बात की इतनी तगड़ी तैयारी कर रहा है भारत? आइए दोस्तों आगे बताते हैं और साथ में भारत के इस 1400 करोड़ वाले महामिशन से भी पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, इस समय हमारी भारतीय वायुसेना की एक मिसाइल रुद्रम बहुत ज्यादा चर्चा में है। डीआरडीओ के इस बाहुबली ने किस तरह सबको पानी पिला दिया, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, आपको बताएंगे कि एंटी रेडिएशन मिसाइल का मतलब क्या होता है और क्यों आज के जमाने में इसको सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। दोस्तों, बॉर्डर पर गर्मागर्मी के चलते पिछले कुछ समय से चल रहे कई सैन्य परीक्षणों में ये भी एक अहम परीक्षण है जो वर्तमान भारत चीन सीमा विवाद के लिहाज से देखा जा रहा है। भारत का ये कदम सबसे बड़ा और जरूरी कदम बताया जा रहा है। भारत के इस कदम से एक्सपर्ट्स के खेमे में तहलका मच चुका है। एक तरह से कहें तो चीन से लेकर अमेरिका तक भारत के इस फैसले ने आग लगाकर रख दी है। दोस्तों, ये वीडियो 2 भाग में है। पहले पार्ट में हम इस हथियार की खूबियों के बारे में जानेंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि रुद्रम को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार क्यों कहा जा रहा है। उसके बाद बढ़ेंगे दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, जहां बताएंगे कि भारत ने किस खास काम के लिए इसको बनाया है। आखिर भारत का 1400 करोड़ का ये महामिशन क्या है और भारत को इससे क्या फायदा होगा, और सबसे जरूरी कि एक हथियार को किंग मेकर क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि रुद्रम केवल पूरी तरह से स्वदेश में विकसित नई पीढ़ी की मिसाइल ही नहीं, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी, बल्कि विश्व शक्ति बनने की तरफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा कदम है। आपको अभी तो समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर एक मिसाइल में इतना खास क्यों है जो दुनिया बदल कर रख देगा, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि किस तरह भारत का ये कदम दुनिया बदलने वाला है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि ये मिसाइल किन किन लड़ाकू विमानों से दागी जा सकती है। दोस्तों, फिलहाल इसका परीक्षण सुखोई 30 विमान के साथ किया जा रहा है, लेकिन रुद्रम की खासियत ये है कि ये दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ भी उपयोग में लाया जा सकता है, जिसमें मिराज, जैगुआर, तेजस श्रेणी के लड़ाकू विमान भी शामिल है। अब इन छोटे छोटे लड़ाकू विमानों में ये मिसाइल लग सकती है तो बड़े विमानों में तो लग ही जाएगी। इसका मतलब भारत का सबसे छोटा लड़ाकू विमान भी इसको दागने में सक्षम है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं इस मिसाइल की सबसे जरूरी खासियत पर, जो है इसकी रेंज, यानी कि वो मिसाइल कहां तक दुश्मनों को अपना निशाना बना सकती है। दोस्तों, इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की है, लेकिन ये ऊंचाई के साथ और ज्यादा हो सकती है। मतलब जितनी ज्यादा ऊंचाई से इसको दागा जाएगा उतनी ही ज्यादा दूर ये जाएगी। इसकी सही ताकत ये है कि इसे 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है और 250 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को सटीकता से भेदने में सक्षम है। इस वजह से भारत और चीन के बीच तनाव के बीच ये मिसाइल बहुत ही उपयोगी हो जाती है। एक तो ये बहुत छोटी सी बात है, जिसलिए भारत इस पर खासा ध्यान दे रहा है। अब आइए दोस्तों, इसकी सबसे जरूरी खूबी के बारे में जान लेते हैं, यानी उसके शानदार गाइडेंस सिस्टम की तरफ नजर डाल लेते हैं, जिसकी वजह से इसको सबसे ज्यादा घातक बताया जा रहा है। इसमें मिलीमीटर वेव सीकर की सुविधा है, जो 30 गीगाहर्ट्ज और उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिशन कर सकता है। उड़ान के दौरान दिशाओं की जानकारी के लिए इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ जीपीएस सैटेलाइट गाइडेंस भी शामिल है। इसका पैसिव होम हेड सीकर 100 किलोमीटर दूर तक के रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जन को पकड़ सकता है, यानी कि ये 100 किलोमीटर तक कहीं भी छुपे किसी भी हथियार को ढूंढ लेगा। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, किसी मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है? उसकी स्पीड, उसका रिएक्शन टाइम, यानी कि कितने समय में मिसाइल शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 5.5 मीटर लंबी और 140 किलो वजन की ये मिसाइल ड्यूअल प्लस्ड सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग करती है, जिसमें इसका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। इसी वजह से ये मिसाइल दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। अब आइए दोस्तों, इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां हम 3 पॉइंट्स में समझेंगे कि इस मिसाइल को बनाने का उद्देश्य क्या है।
आखिर भारत इस मिसाइल से करना क्या चाहता है? सबसे जरूरी बात कि इस मिसाइल को लेकर क्या है भारत का सबसे जरूरी प्लान जो भारत को बेताज बादशाह बना देगा? आखिर किस चीज पर भारत 1400 करोड़ खर्च करने को जा रहा है? और आखिरी बात कि इस मिसाइल की भारत को जरूरत ही क्या है अगर आज की स्थिति को देखा जाए तो? दोस्तों, इस मिसाइल को बनाने का उद्देश्य यह है कि इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना की हवा में वर्चस्व और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। मतलब जो भारतीय एयरफोर्स अभी दुनिया की तीसरी सबसे घातक एयरफोर्स है, उसे दुनिया की सबसे घातक और खूंखार बनाना है। इसका प्रमुख काम दुश्मन की वायु सुरक्षा को काबू करना है। यह हवा से जमीन पर मार करने वाली नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल NGARM है, जिसका काम दुश्मन देश की रडार जैसे मिसाइल की पहचान करने वाली तकनीक को बेकार करते हुए लक्ष्य पर सटीक वार करना है। अब आइए दोस्तों, आपको भारत सरकार के उस प्लान के बारे में बताते हैं जिसने दुनिया को दंग कर रखा है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना मेक इन इंडिया के पहल के तहत विकसित की गई देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का अधिग्रहण करने वाली है, मतलब अपने कब्जे में करने वाली है। इसके लिए सरकार ने 1400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। अगर ये डील भारतीय सेना के हाथ आ गई तो भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस समय भारत के इस फैसले का क्या महत्व है और किस तरह भारत का यह फैसला चीन को जीते जी मार देगा। हाल ही में भारत और चीन सीमा विवाद के चलते भारतीय सेना की क्षमताओं की चीनी सेना क्षमताओं से तुलना के चलते यह परीक्षण एक अहम परीक्षण माना जा रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा का ज्यादातर हिस्सा हिमालय की ऊंचाइयों में घिरा हुआ है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति में हिमालय जैसे मुश्किल हालातों में सैन्य क्षमताओं की परीक्षा होगी। ये परीक्षा दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भारत की भी होगी। भारत और चीन के बीच का सीमा का बहुत सा हिस्सा वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। इस तरह दोनों ही देशों में वास्तविक सीमा को लेकर बहुत सी असहमतियां हैं जो सुलझाना बाकी है। चीन पहले भी कई भारतीय हिस्सों पर अपना दावा जता चुका है। ऐसे में अब बारी है भारत की कि भारत भी कुछ धमाका करे। चीन जो अपने आप को बाप समझता है उसे बता सके कि उसका भी बाप भारत अभी है। भारत के सामने इस समय तो सबसे बड़ी चुनौती चीन को ही ठिकाने लगाना है। तो दोस्तों, इस पूरी 8 मिनट की वीडियो में हमने आपको इस मिसाइल की खूबियां गिनवा दी है, इससे भारत के लाभ गिनवा दिए और यह भी बता दिया कि अब इससे खतरनाक कुछ भी नहीं। इन सब बातों को ध्यान में रखें तो आपको क्या लगता है कि यह कदम भारत के लिए किंग मेकर साबित होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।